हेलो दोस्तों। देश में जहां सुनो वहीं कोरोना की दूसरी लहर का शिकार लोगों की संख्या बढ़ रही है। ये संख्या इतनी ज़्यादा है कि इन्हें इलाज, जरूरी दवाएं और ऑक्सीजन सिलेंडर न मिलने की खबरें अब आम हो गई हैं। दिल्ली, मुंबई, राजस्थान समेत कई राज्यों में संक्रमण की रफ्तार को थामने के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि जब हम ऑक्सीजन में सांस लेते हैं, पर्याप्त पर्यावरण में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन है, तो आखिर मरीजों को पर्याप्त ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल पा रही? ये मेडिकल ऑक्सीजन क्या है, कहाँ तैयार होती है और इसे देने की खास वजह क्या है? दोस्तों, वातावरण में ऑक्सीजन के अलावा दूसरी गैसें, धूल और नमी भी होती हैं, जिसे स्वस्थ इंसान का सिस्टम छांटकर अलग कर देता है और शरीर में केवल ऑक्सीजन जाती है। वहीं मरीज के फेफड़ों में इतनी ताकत नहीं होती और उसे मेडिकल ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, अगर हम नॉर्मल एक बात करें तो एक व्यक्ति बिना ऑक्सीजन के केवल 3 मिनट तक जिंदा रह सकता है। आइए जानते हैं कि मेडिकल ऑक्सीजन गैस आम गैसों से कैसे अलग है। विशेषज्ञ बताते हैं कि हवा में मौजूद ऑक्सीजन को फिल्टर की एक प्रक्रिया है। मेडिकल ऑक्सीजन तैयार की जाती है। इस प्रोसेस को क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस कहा जाता है। इसके बाद कई चरणों में हवा को कंप्रेशन के जरिए मॉलिक्यूलर एडजॉर्बन से ट्रीट करते हैं। इससे हवा में मौजूद पानी के कण, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन को अलग होते हैं। इसके बाद कंप्रेस्ड हवा डिस्टिलेशन कॉलम में आती है। यहाँ इसे प्लेट फिन हेट एक्सचेंज एंड एक्सप्लेशन ट्रिब्यून प्रक्रिया से ठंडा करते हैं। इसके बाद 185 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे गर्म करके डिस्टिल्ड किया जाता है। डिस्टिल्ड प्रक्रिया कुछ इस तरह से होती है कि इससे पानी को उबाला जाता है और उसकी भाप को कंडेंस करके इकट्ठा करते हैं। इसके बाद अलग अलग स्टेज में इसे दोहराया जाता है, जिससे खतरनाक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन्स गैसें एकदम नहीं रहती। फिर इसके बाद लिक्विड ऑक्सीजन और गैस ऑक्सीजन मिलती हैं। इस पूरी प्रक्रिया से तैयार ऑक्सीजन को सिलेंडर में भरकर कंपनियां मार्केट में उतारती हैं। इस ऑक्सीजन का उपयोग अस्पताल में विशेषकर सांस के मरीजों के लिए किया जाता है, या फिर ऐसे मरीजों के लिए उपयोग किया जाता है जिन्हें हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज हुआ है या कोई बड़ी दुर्घटना के चपेट में आ गए हैं। ऑपरेशन आदि प्रक्रिया के दौरान भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आजकल कोरोना काल में इसका उपयोग कई गुना बढ़ चुका है। इसके अलावा स्टील, पेट्रोलियम आदि उद्योगों में भी इसका इस्तेमाल होता है। फिलहाल सरकार ने कोरोना काल में अस्पतालों में भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरतों को देखते हुए सभी उद्योगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई पर रोक लगा दी है। इस कठिन वक्त में सिर्फ टाटा स्टील 200 से 300 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन हर दिन अस्पतालों और राज्य सरकारों को भेज रही है। वहीं जिंदल स्टील की तरफ से महाराष्ट्र में 185 टन ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है। इसी तरह सेल और रिलायंस जैसी कंपनियां भी ऑक्सीजन की सप्लाई कर रही हैं। इसके बावजूद कोरोना के मामले इस कदर बढ़ रहे हैं कि देश में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी सामने आ रही है। सरकार लॉकडाउन व अन्य तरीकों से इस कठिन परिस्थिति को काबू लाने के प्रयास कर रही है। दोस्तों, मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि जो सीरियस मरीज हैं, केवल ऑक्सीजन उन्हीं के लिए ज़रूरी होती है, तो आप केवल उन्हीं के लिए ऑक्सीजन के लिए दौड़ा भागी करें। और क्योंकि देश में लिमिटेड सोर्स हैं, तो दोस्तों अगर सभी सिलेंडर
गैस के सिलेंडर भर के, ऑक्सीजन के सिलेंडर भर के अपने घरों में इकट्ठा कर लेंगे, तो जिस बंदे को ज़रूरत है ऑक्सीजन की एक्चुअल में, वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचेगा नहीं, और जिससे हमारी डेथ रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है। तो दोस्तों, मेरा हाथ जोड़ के विनती है, इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन मेरा एक अनुरोध ज़रूर सुन लें। ऑक्सीजन की मारामारी में ना पड़े, और बहुत अधिक ज़रूरत होने पर ही ऑक्सीजन का स्टोरेज करें, क्योंकि दोस्तों कुछ ही समय बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। थोड़े दिनों की समस्या है। अगर मरीज ज़्यादा सीरियस नहीं है तो ऑक्सीजन को स्टोर ना करें, हमारे पास लिमिटेड संसाधन है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।